एक समय था जब मैं लगभग 1 साल तक कमरे में बंद रहा। मैं किसी से बात नहीं कर पाया। फिर मुझे समझ में आया प्लांट्स के बारे में और मैंने इनसे बात करना शुरू किया। जब मैं इनके कॉन्टैक्ट में आया तो इन्होंने निचोड़ लिया। इन्होंने मेरे अंदर से वो जो नेगेटिविटी थी वो सारी निचोड़ ली और सँभाली खुद के अंदर। मैंने इन पौधों से बात करना शुरू किया और आपने कहा कि पौधे मुझसे बात करते हैं। कैसे करते हैं बात? मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ। अंजू जी, जैसे आप देख पा रही होंगी यहाँ पर करीब 2000 पौधे हैं जो इस छत पर लगाए गए हैं। मैं पौधों से बात करता हूँ और वो भी मुझसे बात करते हैं। इसके बहुत सारे प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको दिखा सकता हूँ। लोगों को लगता होगा ये क्या बात है। हाँ। मेरे मित्र हैं, उनके पिताजी को कोई बीमारी हो गई थी। हाँ। और वो बेचारा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। पिताजी चले भी गए उनके। हाँ। ही वॉज इन डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन। अंजू जी 3 घंटे के बाद वो गया था और उसके बाद आज तक कभी उसने डिप्रेशन की, सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन की कहानी है ये, उसने कभी डिप्रेशन की बात नहीं की। आज वो खुद आता है, खुद मुस्कुराता है, अपनी छत पर 50 से ज़्यादा पौधे लगा चुका है। ये पीछे एक टावर लगा है। इन टावर से जो रेडिएशन आते हैं अंजू जी, ये रेडिएशन बचाने के लिए सिर्फ कैक्टस ही उपलब्ध है। कैक्टस इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, आप तक नहीं पहुंचने देता। हमारा प्लान है पूरी वॉल लगाने का यहाँ पर कैक्टस की। बहुत जल्दी आप अगली बार आएंगी। और जहाँ तक आप अभी बात कर रही हैं पॉजिटिव हेल्थ की, मैं बता दूँ अश्वगंधा आपकी मेंटल स्ट्रेस के लिए अद्भुत है। बहुत सारी कंपनीज अश्वगंधा के टैबलेट्स बना कर बेच रही है, इतने महंगे महंगे। अश्वगंधा का पौधा लगाइए, उसके बीज आते हैं, सुखाइए, पाउडर बनाइए और खाइए ऑर्गेनिक। आपको कभी मेंटल स्ट्रेस होगा ही नहीं, सर में दर्द कभी नहीं होगा। करके तो देखिए। तो चलिए आज तैयार हो जाइए प्रकृति की असली सुंदरता और गार्डनिंग की शक्ति को महसूस करने के लिए। जी हाँ, गार्डनिंग के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है और इसके साथ ही आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस से बिल्कुल मुक्त कर सकती है। गार्डनिंग के जरिए ये सारी चीजें बिल्कुल छूमंतर हो सकती है। कैसे हो सकती हैं, कैसे हम उस चीज को समझ सकते हैं, ये सारी चीजें हमें बताएंगे लाइफ कोच और गार्डनिंग एक्सपर्ट दीपक बब्बर जी। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि गार्डनिंग आखिर हमें कहाँ तक फायदा पहुंचाती है। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार दीदी। वैसे तो हम अपने चैनल पर एज अ गार्डनिंग एक्सपर्ट आपको दिखाते आए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें हम गार्डनिंग के जरिए आपसे हम सीखते हैं। और आज बातों ही बातों में जब हम पिछली वीडियो जब कर रहे थे तो चीज़ एक निकल के आई कि गार्डनिंग ने जो सबसे अच्छा काम किया, लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम किया है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को शायद महसूस नहीं कर पाते हैं और मैं आपके ज़रिए वो चीज़ जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से गार्डनिंग हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। अंजू जी, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे एज अ लाइफ कोच तो मैं आपसे यही कहूँगा कि गार्डनिंग से बेटर या नेचर से बेटर कुछ नहीं है। आप कुछ भी कीजिए लेकिन प्रकृति को छोड़ दीजिए सहारे अपने आप को प्रकृति के। आप देखिए, अगर आप, जैसे मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं कभी भी टेंशन में होता हूँ या कुछ प्रेशर में होता हूँ तो मैं इन पौधों के पास आता हूँ, इनसे बात करता हूँ। मेरे जीवन में भी ऐसे समय आए जब मैं डिप्रेशन में था। एक समय था जब मैं लगभग 1 साल तक कमरे में बंद रहा। मैं किसी से बात नहीं कर पाया। फिर मुझे समझ में आया प्लांट्स के बारे में और मैंने इनसे बात करना शुरू किया। जब मैं इनके कॉन्टैक्ट में आया तो इन्होंने निचोड़ लिया। इन्होंने मेरे अंदर से वो जो नेगेटिविटी थी वो सारी निचोड़ ली और सँभाली खुद के अंदर। ये वो हैं जो आपको जीवन देते हैं, ये आपको जीना सिखाते हैं, ये बताते हैं कि तू घबरा मत, हम हैं ना। आप करके तो देखिए, पौधों से प्यार करके तो देखिए। आप अपनी सारी नेगेटिविटी, सारी थकान, सब कुछ भूल जाते हैं जब आप इस प्राकृतिक वातावरण में आते हैं। आप प्रकृति को कुछ दे पा रहे हैं, आप इस देश को कुछ दे पा रहे हैं, आप उन लोगों को दे पा रहे हैं जो इतने पोल्यूशन के अंदर रह रहे हैं। अगर हम सब मिलकर छोटा छोटा प्रयास करें तो डेफिनेटली हम सब दिल्ली को भी बहुत हरा भरा बना सकते हैं। आज एक्यूआई लेवल बहुत गंदा हो गया है, उससे भी दूर कर सकते हैं। और जो हम इतनी नेगेटिविटी सोचते हैं, अंजू जी 2 तरीके की एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव एनर्जीज, ये तो आप मानेंगे। तो अगर हम लोग नेगेटिव एनर्जीज की तरफ जाते हैं तो हमें नेगेटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है। और अगर हम पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये वो पौधे हैं जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव वाइब देते हैं। ये खिलते हुए फूल, ये कुछ कहते हैं आपसे, ये कहते हैं कि तू घबरा मत, तू भी खिलेगा। हाँ। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम पौधों से सीख सकते हैं। रंग हमें जीना सिखाते हैं। कैक्टस के बारे में हम बात कर रहे थे उस दिन, कितना कुछ प्रेरणा कैक्टस हमें देते हैं। इनके जीवन में जितने कांटे हैं उतने कांटे क्या हो सकते हैं, फिर भी ये लड़ते हैं, फिर भी ये उठते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं। ये कैक्टस ने मुझे सिखाया। अरे वाह,
बहुत बहुत अच्छी चीज़ें आपने शुरुआत में ही बिल्कुल बता दी हैं। अच्छा, आपको कभी ये चीज़ महसूस हुआ कि गार्डनिंग डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है? अंजू जी, मैं प्लांट्स तो हमेशा से प्यार करता रहा। पहले मैं एनिमल भी बहुत रेस्क्यू कराता था। मतलब बहुत सारे एनिमल्स को हम लोग छुड़वाते थे। आज बहुत सारे एनिमल्स लवर्स भी हैं, आज भी हम लोग एनिमल्स को लव करते हैं, छुड़वाते हैं। लेकिन फिर जब मैं प्लांट के साथ आया तो मुझे समझ में आया कि शायद ये वो हैं जो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। 2014-15 की बात है जब मैं एक्यूट डिप्रेशन में था। इट वॉज फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर इन फैक्ट आई वॉज इन डिप्रेशन। उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं कैसे इनसे बाहर आ सकता हूँ, और आज मैं कहूँगा मेरी ज़िंदगी बदली है, बहुत बदली है। एंड जो कुछ भी आप मेरे सामने देख ही पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और है जो शुरुआत में आपने बातचीत के दौरान शुरू की कि मैंने इन पौधों से बात करना शुरू किया, और आपने कहा कि पौधे मुझसे बात करते हैं। कैसे करते हैं बात? मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ। अंजू जी, जैसे आप देख पा रही होंगी यहाँ पर करीब 2000 पौधे हैं जो इस छत पर लगाए गए हैं। मैं पौधों से बात करता हूँ और वो भी मुझसे बात करते हैं। इसके बहुत सारे प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको दिखा सकता हूँ। लोगों को लगता होगा ये क्या बात है, हाँ। लेकिन मेरा मतलब बात करने से उनकी भावनाओं को समझना। जैसे पत्ते जब नीचे हो जाते हैं, अगर ये पत्ते झुक जाते हैं, मुझसे कह रहे होते हैं पानी डाल यार। हाँ। जब ये मान लीजिए फूल आ रहे हैं और फूल झड़ जाते हैं, तो कुछ कहना चाह रहे हैं कि भाई देख खाद कम है ना यार, मैं फूल नहीं बना पा रहा हूँ। हाँ। तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा अब इनको फल बनाना है तो मुझे इनके अंदर कौन सी खाद देनी है। इनके पत्तों की शाइन चली जाती है तो ये मुझसे बात करते हैं कि यार देख कुछ तो गड़बड़ है ना। ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे हमसे बात कर सकते हैं और हम इनसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर जो पक्षी आते हैं अंजू जी, जो चहचहाते हैं, सुबह आप चहचहाना सुनिए, कितने सारे पक्षी यहाँ पर घोंसले हैं। मैं चाहूँगा अपने दर्शकों को दिखाएं। यहाँ पर एक टेलर बर्ड ने घोंसला बनाया था। अद्भुत मिसाल है। एक जो आपने शायद ही देखा होगा, ये एक टेलर बर्ड थी जिन्होंने यहाँ पर एक घोंसला बनाया, और देखिए घोंसले को उन्होंने कितने अच्छे तरीके से, कितने अद्भुत तरीके से सिया है। ये एक बर्ड की कलाकारी है। तो ये हमें कौन सिखा सकता है? ये प्रकृति सिखा सकती है। कितने शानदार तरीके से सिलने के बाद उन्होंने यहाँ पर अपने 4 बच्चे दिए, और इस तरीके से सिला है कि ऊपर वाले पत्ते का जो पानी है ना, वो पौधे में ना जाए, मतलब बच्चों पे ना जाए और बाहर की तरफ आए, बारिश में भी वो सुरक्षित रहें। ये खूबसूरती, ये कलाकारी, प्लांट्स, नेचर, प्रकृति, यही आपको सिखा सकता है। ये कारण है कि मेरा झुकाव गार्डनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत सही चीज़ बताई। और आपने जैसे चिड़िया के घोंसले की बात की है कि एक बार टूट भी जाएगा तो हम उनसे सीख सकते हैं कि वो दोबारा से फिर उसे तैयार करना शुरू कर देती है, और बहुत ही कम समय के अंदर फिर दूसरा भी खड़ा हो जाता है, जबकि हम बहुत जल्दी टूट कर बैठ जाते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा। जी। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बात हो रही थी। अगर बात शारीरिक स्वास्थ्य की जाए तो हम गार्डनिंग से क्या क्या ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते हैं हम? चाय की बातें अगर हम करते हैं तो मेरे घर पर बहुत सारे ऐसे हर्बल प्लांट्स हैं, जैसे कि शतवार है, उसके बाद अश्वगंधा है, उसके बाद लेमन ग्रास है। हमारे घर में कोई भी अप्राकृतिक चीज़ यूज़ ही नहीं होती है। सब कुछ यहीं छत से निकाला हुआ यूज़ होता है। हमारे घर के अंदर जो हम जल पीते हैं, पानी पीते हैं, उसके अंदर हम लोग हर सुबह तुलसी के पत्ते डाल देते हैं। एक बॉटल के अंदर कड़ी पत्ता होता है, एक बॉटल में तुलसी के पत्ते होते हैं, एक बॉटल के अंदर हम लोग लेमन ग्रास लगा देते हैं। दैट इज़ डिटॉक्स वाटर। ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो चाय बनाते हैं वो सारी ग्रीन टीज़ होती हैं जो हम लोग फूलों से बनाते हैं या फिर पत्तों से बनाते हैं। हमारे यहाँ पर जो स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं वो भी प्राकृतिक चीज़ों से बनाए हुए यूज़ किए जाते हैं। हमारे पास ऑल स्पाइस प्लांट है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जब आप यहाँ इनके साथ काम करते हैं ना 1.5-2 घंटे, तो आपका वर्कआउट अपने आप हो गया। एग्जैक्टली है ना। तो कितना काम कर लिया आपने, पता भी नहीं चला आपको। आपने कितने कदम चल लिए, आपने कितना सारा पानी दिया, आपके हैंड की एक्सरसाइज होगी कि आप पानी लगातार दे रहे हैं, आप बकेट उठा रहे हैं, आप गुडाई कर रहे हैं, आप खाद मिक्स कर रहे हैं। सो दैट मेक्स यू सो फिट दैट इवन यू वोंट रियलाइज दैट। तो ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो गई। बिल्कुल सही। और आपने जैसे शुरू में बोला था ना, एक बार हमारी लंबी बातचीत हुई थी कि सूर्य को हमें जल किस तरीके से, कब, किस वक्त देना चाहिए। शायद लोग जिस तरीके की इमारतें बन रही हैं, लोग अपने घरों के अंदर ही बंद रहते हैं, इसी की हवा में वहाँ बैठे रहते हैं, असली हवा को भी महसूस कर पाते हैं, विटामिन डी वो सीधे यहाँ पर ले पाते हैं। तो ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें शायद वो गिनी नहीं जा सकती, मुझे ऐसा लगता है ना। बिल्कुल अंजू जी, आप असीमित है। असीमित है। फल भी हमारे यहाँ पर रहते हैं, सब्जियाँ हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक हैं। ऊपर भिंडी हम लोगों ने इस बार खूब लगाई है, स्टार फ्रूट्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, संतरे हमारे यहाँ पर आ रहे हैं।
महंगाई हो या ना हो अपने को फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो यहाँ पर मिल ही रहा है। हाँ। मिर्ची हमारे यहाँ पर है, अब धनिया आप डर पुदीना यहाँ जाते पर होंगे है। ना कि 200 रुपए किलो टमाटर आ रहा है, लेकिन जो ऐसे गार्डनर होते हैं वो नहीं डरते हैं उस चीज से, है ना, कि क्योंकि हमारी छत पर बिल्कुल जहर मुक्त, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीजें वो लोग उगाते हैं और जिन्हें बिना डरे वो खा सकते हैं। जी बिल्कुल। बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती हैं। मैं बहुत सारे गार्डनर से मिलती हूँ, है ना, जैसे मेरे को मौका मिला गार्डनिंग से, मैं जुड़ गई हूँ, इसीलिए मुझे आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है और इनके अंदर कमाल की पॉजिटिव एनर्जी होती है। और रही बात जैसे कुछ बीमारियों से मुक्ति दिलाने की, तो मैं आपको बताऊं कि एक गार्डनिंग एक्सपर्ट हैं करुणा गोयल जी, तो उनको शायद 10 से 12 साल पुरानी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, पूरी उंगलियां बिल्कुल मतलब टेढ़ी हो चुकी थी और उनका कहना है कि वो दवाइयाँ खा खा के थक गई थी और वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। उन्होंने गार्डनिंग में एंट्री की, सिर्फ एक करेले का प्लांट उन्होंने लगाया था और उस पर करेला आया था, वो भी डिप्रेशन में चली गई थी। तो उन्हें लगा कि यार एक आ जाया है, फिर एक और आ सकता है, और भी आ सकता है। करेले के पौधे के साथ उनकी एंट्री हुई, डिप्रेशन से दूर हुई और उसके साथ पता चला कि गठिया रोग भी बिल्कुल ठीक हो गया, उनकी उंगलियां बिल्कुल ठीक काम करती हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनके अंदर इतनी एनर्जी है, जैसे 67-68 ईयर्स की हैं वो, और उनके अंदर एनर्जी लाइक 20 ईयर्स के एक युवा की जितनी होती है, गमले उठा के इधर से उधर। मैंने देखा उनका वीडियो। आपने देखा? जी मैंने देखा है, उनका वीडियो देखा है और डेफिनेटली इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। हाँ। पॉजिटिव मतलब ये पौधे निचोड़ लेते हैं, सोख लेते हैं आपके अंदर का दुख, आपके अंदर की पीड़ा को ये खींच लेते हैं और समा लेते हैं अपने अंदर। बिल्कुल सही। ये इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं। हाँ। क्योंकि ना जब आप अकेले बैठे रहते हैं ना, इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें आप सोच रहे होते हैं, सब नेगेटिविटीज आपके आसपास होते हैं। एक बार आपने पौधों के साथ काम करना शुरू किया, आपके पास समय ही नहीं होता है नेगेटिव एनर्जी को अपने पास लाने का। कोई कुछ भी बोले अपने को फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये मुस्कुराते हुए पौधे, ये मुस्कुराते हुए फूल, ये पत्ते, ये पशु, ये पक्षी आपको कहाँ मिलने वाले हैं? सही बात। तो लेने की बात है अंजू जी, हम क्या ले सकते हैं इनसे। और जहाँ तक आप अभी बात कर रही हैं पॉजिटिव हेल्थ की, मैं बता दूँ अश्वगंधा आपकी मेंटल स्ट्रेस के लिए अद्भुत है। राइट। बहुत सारी कंपनीज अश्वगंधा के टैबलेट्स बना कर बेच रही है, इतने महंगे महंगे। अश्वगंधा का पौधा लगाइए, उसके बीज आते हैं, सुखाइए, पाउडर बनाइए और खाइए ऑर्गेनिक। आपको कभी मेंटल स्ट्रेस होगा ही नहीं, सर में दर्द कभी नहीं होगा, करके तो देखिए। और उसके बाद उसी पौधे में जब बीज आएंगे ना, वो आपकी मेहनत, आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है ना, जैसे आप बता रहे हैं वो एक करेला, मैंने भी स्टार फ्रूट लगाया था और 2 स्टार फ्रूट आए, 3 स्टार फ्रूट, और जो मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आई, मैंने कहा अरे भाई मज़ा आ गया। वो 3 स्टार फ्रूट को हम लोगों ने मस्त मसाला लगाकर खाया। और मेरे ख्याल से 25-30 स्टार फ्रूट्स और आ गए उसके ऊपर। ये जो खुशी है ना, ये आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और यही आपको डिप्रेशन से बाहर निकालेगी। दैट फीलिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दैट यू हैव टू लव प्लांट्स। यू नो, लगा के तो देखिए, फिर देखिए आया वो एक छोटा सा संतरा, चाहे वो चाइनीज ऑरेंज ही क्यों ना हो, बड़े आराम से आ जाते हैं। आप लगाइए और उसको नींबू की तरह यूज़ कीजिए, देखिए क्या मज़ा आता है खाने में। Exactly. ये जो फूल देख रहे हैं आप, कुछ नहीं करना आपको, ये अपराजिता के फूल हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने पानी में डालना है और इसकी चाय बनानी है। चाय बना के पीजिए, आप गर्म पानी में डालिए, हल्का सा नींबू डालिए, इनको उबालिए, नीले रंग की चाय, नींबू डालते ही पर्पल कलर की, 2 अलग रंगों का मिश्रण, और उसके बाद आपके चेहरे की मुस्कुराहट। बहुत ही कमाल। यही तो पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे आपने अपराजिता की बात की है, तो मुझे एक कोट याद आ गया कि एक मैं जानती नहीं उनका नाम, एक लेखक है इंग्लिश की, एक उनके वो होते कि असली मज़ा उस टमाटर का आता है जिसको हम पहले हरे रंग का देखते हैं और फिर वो हमारी आंखों के आगे लाल होता जा रहा होता है, और जब मैं उस रस का स्वाद लेता हूँ, अरे वाह, तो मुझे किसी फल से ज़्यादा मीठा मुझे वो टमाटर लगता है। बिल्कुल, है ना। कारण यही है कि एक पॉजिटिव एनर्जी की जो बात कर रहे हैं वो हम सुबह आते ले लेते हैं, हम वो शक्ति एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। दूसरा, जो नेचुरल चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं या जो खा रहे हैं हम लोग इनके थ्रू, वो हमें खुद बहुत पॉजिटिविटी देती हैं। जैसे हम कैक्टस के बारे में आप बता दूं, कैक्टस के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, पीछे देखेंगे आप तो मैंने बहुत सारे कैक्टस लगाए हैं, लगभग 100 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं और 350 से भी ज़्यादा कैक्टस मेरी छत पर हैं। ये पीछे एक टावर लगा है, इन टावर से जो रेडिएशन आते हैं अंजू जी, ये रेडिएशन बचाने के लिए सिर्फ कैक्टस ही उपलब्ध है। कैक्टस इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, आप तक नहीं पहुंचने देता। हमारा प्लान है पूरी वॉल लगाने का यहाँ पर कैक्टस की, बहुत जल्दी अगली बार आएंगी तो यहाँ पर हम लोग एक पूरी कैक्टस को ऐसे रेलिंग में डालकर और पूरा लटकाने वाले हैं, ताकि रेडिएशन को हम लोग यहाँ आने ही नहीं दें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कैक्टस इनफैक्ट 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले प्लांट में से एक है, इतनी ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करता है।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इन प्लांट से सीख सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें बताई आपने। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए, जैसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के या कुछ भी। आप कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपसे जुड़ने के बाद या गार्डनिंग से किसी आपके मित्र के जुड़ने के बाद और डिप्रेशन बिल्कुल गायब हुआ हो? मैं बहुत सारे ऐसे आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं। इनफैक्ट एक मेरे मित्र हैं, उनके पिताजी को कोई बीमारी हो गई थी। हाँ। और वो बेचारा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। पिताजी चले भी गए उनके। हाँ। ही वॉज इन डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन। और मेरे यहाँ पर वो 10-15 बार आया, उसको मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बोला सिर्फ आ मेरे साथ 10 मिनट बिता। और 10 मिनट बिताने के बाद मैंने उसको सिर्फ एक काम दिया, गुडाई करने का। गुड़ाई करने का? मैंने कहा यार मेरे पास लड़का नहीं आया है, हाँ। आज मेरे को बहुत सारे प्लांट की गुडाई करनी है, तो इन प्लांट की गुडाई करके ना खाद डाल दे। हाँ। और गुडाई करते करते और खाद डालते डालते वो इतना व्यस्त हुआ, उसको 3 घंटे कब लगे पता ही नहीं चला। और वो इतना खुश, वो सोच नहीं रहा था वो नेगेटिविटी जिसके लिए वो आया था, वो डिस्कस करने, वो बताने वो नेगेटिविटी, क्योंकि वो लगा पड़ा था इन पौधों के अंदर। अरे वाह। और यहाँ पर एक राखी बेल है, राखी बेल के पौधे के पास वो पहुँचा और उसमें से खुशबू आई उसको। हाँ। बहुत ज़बरदस्त प्लांट है वो, इतनी ज़बरदस्त खुशबू है। और वो खुशबू को लेते ही वो इतना मंत्रमुग्ध हुआ, वो उसी पौधे के साथ 5 मिनट तक बैठा रहा। अंजू जी 3 घंटे के बाद वो गया था और उसके बाद आज तक कभी उसने डिप्रेशन की, सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन की कहानी है ये, उसने कभी डिप्रेशन की बात नहीं की। आज वो खुद आता है, हाँ। खुद मुस्कुराता है, अपनी छत पर 50 से ज़्यादा पौधे लगा चुका है। अरे और अब हम उसके प्लांट को, उसके पौधों को सेटअप कर रहे हैं। घर में एक अलग एनर्जी उसने प्रोड्यूस कर दी है सिर्फ प्लांट की वजह से। बहुत बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपने दिया। ऐसे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने यहाँ पे, जैसे हॉस्पिटल्स में होता है कि ऑक्सीजन बैंक है, तो यहाँ पॉजिटिव एनर्जी की बैंक आपने यहाँ पे बना रखी है कि आइए बस जिसको जितनी पॉजिटिविटी चाहिए वो यहाँ से ले जाइए, है ना? कोशिश यही है। कोशिश यही है। और सबसे खास बात है कि बेशक ऑक्सीजन बैंक भी, मैं तो कहूँगी कि पौधों के जरिए आप अपने घर पर ऑक्सीजन बैंक भी खोल सकते हैं। इन प्लांट्स को लगाइए, बैंक खुल गई है। इसके साथ ही पॉजिटिव एनर्जी की बैंक भी आपकी खुल जाती है। तो चाहे 5 पौधों के साथ शुरू कीजिए, लेकिन कीजिए। और बहुत सारे प्लांट्स का सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जिसके पास जगह कम है, लेकिन कुछ मेडिसिनल प्लांट ऐसे हैं, अश्वगंधा हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, प्राजता हो गया। इन सब चीज़ों से ही आप अगर शुरुआत कर देंगे तो वो चीज़ की शुरुआत हो जाएगी। यानी कितनी बीमारियों को आप दूर भगा देंगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्रकृति हमें वो चीज़ देती है। और इस वीडियो के जरिए हमारी यही कोशिश थी कि प्रकृति की सुंदरता और जो गार्डनिंग की असली शक्ति है उसका एहसास हम आपको करा सकें। कोशिश पूरी थी। और आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि गार्डनिंग के जरिए आपने कई बीमारियों को ठीक किया हो, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और कुछ चीज़ें हैं जो आप दीपक जी से जानना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।